दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दूसरे ग्रह के प्राणी दिखाए जाते हैं। वो देखते हैं कि वो एक पहाड़ी पर खड़े होकर कुछ लोगों का इंतजार करते थे, क्योंकि वो उन्हें इस गांव पे हमला करना था। तभी हम देखते हैं कि वो अपने गांव में वापस लौटने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो ग्रीन मैजिक था। तभी वो अपने कबीले में वापस आते हैं। तभी देखते हैं कि उसके कबीले में अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि वहां पर सभी कबीलों के राजा आए होते हैं। तभी देखते हैं कि वहां पे एक और कबीले का राजा जिसका नाम रॉब था, वो भी आता है। रॉब कहता है यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सभी अफरा तफरी में भाग रहे होते हैं इधर उधर, क्योंकि उनका जो राजा होता है, लीडर होता है, वो ग्रीन मैजिक से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था। तभी वो इसलिए सबको वहां पर बुलाता है और कहता है कि आज ग्रीन मैजिक से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलेगा, और वहां पे जो लोग बंदी बनाए थे उसने, उनकी आत्मा से वो मैजिक दरवाजा खुलता था, क्योंकि वो दरवाजा कुछ समय के लिए खुलता था, उन्हें और लोगों की ज़रूरत थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो एक लड़की है, वो आधी इंसान और आधी एलियन है। तभी हम देखते हैं ग्रीन मैजिक से वो राजा दरवाजा खोलने वाला था। तभी वहाँ पे जो लोग है वो उन्हें मार देता है और तड़फ तड़फ वो मर जाते हैं। तभी उसकी बेटी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रीन राजा कहता है इन सब की मेरे आगे कोई कीमत नहीं है। तभी वो समय आता है और वो ग्रीन राजा अपने ग्रीन मैजिक से दरवाजा खोलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सब कबीले आए हुए थे वो उस ग्रीन दरवाजे में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिसका वो लड़की वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी, वो इन सबकी जान बचाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन जो रॉब होता है दूसरे कबीले का राजा, वो कहता है तुम यहाँ से चलो, यहाँ पे तुम मर जाओगी, क्योंकि इस प्लेनेट का वातावरण बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग जाने लग जाते हैं, और वो जिनकी आत्मा निकाली थी वो सब वहाँ पे मर जाते हैं। राजा कहता है जल्द से जल्द निकलो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी वहाँ पे सब भागने लग जाते हैं। तो वो ग्रीन दरवाजे की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि ये राजा के पास अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सबको एक साथ निकाल सके। तभी देखते हैं कि रॉब अंदर जाने लग जाता है। उसकी पत्नी होती है, वो पीछे उसको कहती है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन रॉब उसको ज़बरदस्ती ले आता है, कहता है कि तुम यहाँ पे भी मरी जाओगी। तभी वो हम देखते हैं कि रॉब अपनी पत्नी को जैसे ही इंसानों की दुनिया में लाता है, तभी उसको लीवर पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी हम देखते हैं कि राजा देखता है कि रॉब की पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो मर गया था। तभी वहाँ पे पास में एक हिरन होता है, वो उसकी आत्मा निकाल के रॉब के बच्चे में डाल देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक राजमहल जिसका नाम क्रैन सिटी होता है। क्रैन सिटी में लोग एक दूसरे दूसरे से अच्छे से मिलके रहते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग मर चुके थे। राजा के सैनिक वहाँ पे सब देखते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जो अभी मैजिक सीख रहा है थोड़ा थोड़ा। तभी हम वो राक्षस उसकी दुनिया से लोगों को उठाने लग जाते हैं। तभी वो राजा सबको कहता है कि इसके बारे में जल्द से जल्द पता करो। जब वो पता करते हैं, एक आदमी के पेट से ग्रीन मैजिक की थोड़ी सी निकलती है हवा हवा। तभी हम देखते हैं कि राजमहल के अंदर एक स्टैचू है जिसका जो इनका मसीहा है, जिसका नाम ब्लेबियन है। ब्लेबियन, वो राजा कहता है कि तुम अब ब्लेबियन को ले आओ, क्योंकि वो अभी यहाँ से बहुत दूर है। तभी जो लड़का होता है जो मैजिक सीख रहा था, वो कहता है कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा उसको लेने। तभी हम देखते हैं कि सभी सबकी एक मीटिंग होती है, वो देख कहते हैं कि जल्द से जल्द ब्लीबियन को लाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो रेडी होते हैं। उनके पास एक बड़ा सा ईगल होता है जिसके ऊपर वो बैठकर उसके पास जाते हैं, ब्लीबियन के पास। वो कुछ समय सफ़र करते हैं और ब्लीवियन के गांव में पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लीवियन एक जादुई बिल्डिंग में रहता है, जिसके पास वो चले जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं, ब्लिवियन को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन वो जो जादुई लड़का होता है जो जादू सीख रहा होता है, वहाँ पे बुक्स को देख के उसको एक ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से एक बुक उठा लूंगा। तभी हम ब्लिवियन को देखते हैं जो कुछ मैजिक सीख रहा था अभी भी। वो लड़का वहाँ पे बुक्स पढ़ने लग जाता है। तभी वो जो दूसरा उसका सैनिक आया था वो ब्लिवियन को ढूंढने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लिवियन का जो जादुई लड़का होता है उसके हाथ पे जो टैटू है वो चमकने लग जाता है, और वो टैटू एक बुक की तरफ इशारा करता है। तभी वो लड़का वो बुक उठाकर अपने पास छुपा लेता है। तभी वहाँ पे ब्लीवियन आ जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको
मना करके कहता है हम आपको लेने आए हैं। तभी वो अपने जादू से राजमहल पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लिवियन बहुत शक्तिशाली जादूगर था। तभी हम राजा को देखते हैं कि वो उस ब्लिवियन को सब बताता है कि हमारे लोगों को कोई उठा रहा है। तभी राजा बहुत टेंशन में था, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार भी था। तभी हम देखते हैं कि वो जो जादुई राक्षस थे वो लोगों को उठा रहे थे, क्योंकि उनके पास ग्रीन मैजिक था। तभी वहाँ पे राजा के सैनिक आ जाते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लीवियन भी होता है। ब्लीवियन के पास ब्लू मैजिक था जो उनका सामना कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन मैजिक वाले भी उसका सामना करने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि राक्षस हारने लग जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो ब्लिवियन उन सबको मार कर वापस जा रहा होता है। वहाँ पे उनकी एक लड़की होती है जिसको वो ब्लिवियन कैद कर लेता है जादू से, और एक राक्षस को। तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस होता है जो जादुई लड़की को हमला करने वाला था। तभी ब्लिवियन उसको मार देता है जादू से, क्योंकि वो लड़की आधी इंसान थी। तभी वो हम देखते हैं कि वो लड़की ब्लिवियन का थैंक यू करने लग जाती है कि तुमने मेरी जान बचाई, और वो उसको राजा के पास लाया जाता है। वो राजा को सब बताती है कि हम पहले दूसरे ग्रह में रहते थे, वहाँ पर ग्रीन मैजिक के राजा ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया और हमारे लिए इस दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की राजा को पूरी बात बताने लग जाती है। कहती है कि अब इस दुनिया का भी खात्मा नज़दीक है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि वो ग्रीन मैजिक से बाकी लोगों को भी यहाँ पे जल्द ही ले आएगा। तब हम देखते हैं कि वो राजा कहता है कि इस लड़की को तब तक कैद में रखो जब तक हमें कोई और सुराग नहीं मिल जाता। तभी हमें राक्षसों का जो कैंप होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उन्होंने ठहरे थे काली पहाड़ी के बीच में। तभी देखते हैं कि वो ग्रीन राजा के पास आता है जो रोब होता है। उसे कहता है कि हमारे आधे साथी मारे गए और आधों को वो कैद करके ले गए। तभी देखते हैं कि राजा पूरा गुस्से में आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुमसे कुछ नहीं, तुमने उनको मार क्यों नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि जो रॉब होता है वो कहता है कि जो आपके खास है, सिर्फ आपने उन्हें ग्रीन मैजिक दिया, हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं था, हम उनका सामना नहीं कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि जो ग्रीन राजा होता है वो थोड़ा सा शांत होता है और उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी थोड़ी सी शक्तियाँ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो राक्षस होते हैं वो अपने रॉब अपने बेटे को मिलने चला जाता है, क्योंकि उसका बेटा मरकर जिंदा हुआ था। और उसकी पत्नी कहती है तुम क्यों मासूम लोगों को मार रहे हो। लेकिन जो रॉब होता है वो कहता है कि हमारे ग्रीन राजा ने आदेश दिया है कि हमें दूसरे लोगों को लाने के लिए इन्हें मारना पड़ेगा। तभी देखते हैं कि वो प्रिंसेस होती है जो राजमहल की, वो लड़की के पास आती है और कहती है कि तुम क्यों मार रहे हो। तभी वो जो हमें जादुई बॉय दिखता है जो वहाँ मैजिक सीख रहा था, वो वहाँ से एक बुक लाया था। तभी देखते हैं कि वो बुक के पेज को देखता है और वहाँ पे थोड़ा सा मैजिक सीखने की कोशिश करता है। तभी रॉब और उसका दोस्त कहता है हमारे अभी तक आधे साथी आए हैं और आधे वही हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसका दोस्त कहता है क्यों हम मासूमों की जान रहे हैं, छोड़ो हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रॉब कहता है कि हमारा ग्रीन राजा बहुत ताकतवर है, वो हमें मार देगा। तभी हमें कुछ लोग देखते हैं कि वो उन राक्षसों के अड्डे पे जाने लग जाते हैं, क्योंकि वो लड़की उनके साथ जाती है उनका रास्ता बताने के लिए। तभी वो देखते हैं उनका कबीला बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे बहुत सारे राक्षस होते हैं। तभी वहाँ पे 4-5 जाने जो वो कबीला देखने गए थे वो राजा को इतला करने के लिए चले जाते हैं वापिस। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लड़की है वो उस लड़के के साथ आई थी, क्योंकि यहाँ पे बेलविन भी आया था। बेलविन यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन पीछे से राक्षस आता है और वो उस लड़की को इशारा करता है। वो लड़के को पकड़ के कहता है कि तुम अपने राजा को काली पहाड़ी के पीछे बुलाना, मुझे उनसे बात करनी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि वो उनको झूठ बोल देता है और वो बात सारी आकर राजा को बुला बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे दूसरे राज्य के राजा भी आए थे। उन सब की एक बड़ी मीटिंग होती है। मीटिंग में तय करते हैं कि हम उनके ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन वो राजा कहता है कि हम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी लड़की कहती है हमें उसे उन्होंने काली पहाड़ी के पीछे बुलाया है। तभी राजा वहाँ पे तैयारी करने लग जाता है वहाँ पे जाने के लिए। तभी राजकुमारी कहती है कि पिताजी आप मत जाओ, लेकिन राजा कहता है कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ ब्लीवियन भी है। क्योंकि ये सब ग्रीन दरवाजे का प्लान सिर्फ ब्लीवियन का था, क्योंकि वो इस दुनिया को भी बर्बाद करना चाहता था। तभी वो जो लड़का मैजिक सीख रहा है उनके उसको भी वो मार देता है।
और जो राक्षस थे वो काली पहाड़ी के पीछे पहले ही आ चुके थे और वो राजा भी धीरे धीरे उधर जा रहा था। तभी गांव में देखते हैं कि अफरा तफरी मची हुई होती है, क्योंकि राक्षस गांव में हमला करने वाले थे। सभी सैनिक तैयार होते हैं। तभी हमें वो लड़के का सीन दिखाया जाता है जब बलीवियन उस लड़के को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि राक्षस वहां पे उनका इंतजार कर रहे थे अपने हथियारों के साथ। वहां पे राजा आता है अपनी सेना को लेकर, लेकिन जो राक्षस होता है, जो रोब होता है, वो उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन राजा पूछता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो? कहता अगर हमने तुमको मार दिया तो हम जल्द से जल्द यहाँ पे राज्य में कब्जा कर सकते हैं। इसलिए वो उन सबको जल्द से जल्द मारने लग जाते हैं और राज्य में कब्जा करने लग जाते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट करें।